हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी इस प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम नीट के पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, वन बाय वन कवर करते हुए चल रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और टॉपिक जो अपना इस चैप्टर का चला हुआ है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी हाँ, और इस चैप्टर के हम 45 क्वेश्चंस अब तक कर चुके हैं और आज हम जिन 5 क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो है 46 से 50 तक। प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंस इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, यानी लगातार कोई काम करते जाना एक बहुत बड़ी चीज होता है किसी भी पड़ाव को पार करने में। और आपको नीट क्लियर करवाने में ये पीवाईक्यूज, हर रोज 5 पीवाईक्यूज करने वाली सीरीज सबसे ज्यादा साथ आपका देने वाली है प्यारे बच्चों, नीट को क्लियर करवाने में। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के 5 क्वेश्चंस का सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। पोज करो, पढ़ो ध्यान से क्या पूछ रखा है, आंसर मैच करो, हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में छलांग लगा दो क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ना हो तो मेरे वाले से मैच कर लो। आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 67 से उठा के बनाया गया ये क्वेश्चन 2006 में जो पूछा गया था, देखिए ध्यान से क्या बोलता है। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। इस कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज कर दिया गया भैया। V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसमें, तो यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू चार्ज मान लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो भी है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब बोलता है डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी। अब बैटरी को कर दो डिस्कनेक्ट, जब ये चार्ज कर लिया आपने V वोल्ट तक, और इनके बीच की डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दो एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ के, ताकि इंसुलेटिंग हैंडल का मतलब है कि चार्ज डिस्टर्ब ना हो, इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू बना रहे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ जाए पहले से। तो एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डज नॉट चेंज, बिकम जीरो, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहां पे प्लस क्यू यहां पे माइनस क्यू, पैरेलल सीट्स हैं, पैरेलल सीट्स हैं, उनके बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है? हाँ सर। क्या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती? ना सर। अच्छा सॉरी, यानी ई क्या रहेगा, कांस्टेंट फिक्स। V का E के साथ क्या रिलेशन है सर? V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, यानी E इंटू में R। हाँ, E इंटू में D भी बोल सकते हो, बिल्कुल। D बढ़ गया पहले से, हाँ, तो D अगर बढ़ गया, पहले E तो सेम रहा, D बढ़ गया तो V भी बढ़ गया, यानी सर V इंक्रीज हो जाएगा, V इंक्रीज हो जाएगा। C इज द राइट ऑप्शन। दूसरा तरीका देख लो इसी क्वेश्चन को करने का, यहां कर देता हूं भैया V। अब आपको Q इज इक्वल टू CV के बराबर पता है? हाँ सर। अब Q आपका क्या है, कांस्टेंट है, इनके बीच में डिस्टेंस जो मर्जी करो, बैटरी है नहीं, कैपेसिटेंस घटता जाएगा क्योंकि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और में D होता है, A पे फर्क पड़ नहीं रहा एरिया ऑफ द प्लेट्स पे, लेकिन D जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ती जा रही है, ये बढ़ता जाएगा, कैपेसिटेंस घटता जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाने से। तो ये अगर घटेगा तो यानी V को बढ़ना पड़ेगा, अगर इसको उतना ही रखना है तो, कांस्टेंट रखना है तो, यानी सर V तो बढ़ेगा दोनों ही तरीके से। C इज द राइट ऑप्शन। समझ में आई बात? क्लियर है प्यारे बच्चों? टाइम डिले नहीं करना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूरा चैप्टर शॉर्ट्स के थ्रू कर सकते हो, अपने टेस्ला फिजिक्स क्लासेस नाम के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे इस चैप्टर को शॉर्ट्स के थ्रू वाली प्लेलिस्ट ढूंढ लो, क्लिक करो, मजा ना आ जाए तो मुझे बोलना। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने प्यारे बच्चों, पोज करो, खुद से कर दो यार, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो कितने आसान क्वेश्चन नीट में पूछता रहा है। 2001 का ये पीवाईक्यू, जब नीट का नाम AIPMT होता था। आई होप ऑडियो वीडियो इज गोइंग गुड। यस, इट इज गोइंग ग्रेट। चलिए फिर, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 10 माइक्रोफेराड। C यानी एप्सिलॉन नॉट A और में D की वैल्यू है प्यारे बच्चों 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 8 सेंटीमीटर। अभी डिस्टेंस कितनी है, D की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 8 है जब बिटवीन द प्लेट्स की डिस्टेंस, ठीक है, तब कैपेसिटेंस इतना है।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर, यानी पहले से आधी कर दी, यानी इस d, ये d था जो डिस्टेंस, इसको d बाई 2 कर दिया, तो नया कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट तो उतना ही रहेगा क्योंकि एयर थी बिटवीन द प्लेट्स, एयर ही रहेगी। एरिया ऑफ द प्लेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसा d को d बाई 2 कर दिया। अच्छा 4 सेंटीमीटर कर दिया ना, 8 से हाफ कर दिया। देन द कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कंडेंसर विल बी, अब कैपेसिटेंस कितना होगा सर, एप्सिलॉन नॉट a ओवर में d, और ये t को ऊपर ले आऊं, d को 2 को ऊपर ले आऊं, तो सर यानी 2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, यानी सर 2 इंटू में इसकी वैल्यू है 10, यानी सर 20 माइक्रोफैराड आ जाएगी। देखना भाई है क्या, हाँ वैसे भी प्यारे बच्चों डिस्टेंस को हाफ करने पे कैपेसिटेंस डबल होगा, रिलेशन ही इनवर्स है दोनों का, उल्टा है अगर इन चीजों को कांस्टेंट रखा जाए तो, और इनका कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट ही रखा है। इतना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्या ही होगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट आसान वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये वैसे तो बहुत आसान है पर आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लगना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, पॉज करो, खुद से सोल्व करो। नीट 2025 में पूछा गया ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। दो प्लेट्स हैं, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, यानी अपने पास ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस डी है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है सर, और टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विद थिकनेस 3d/8 एंड d/2, इतनी थिकनेस के साथ इनको इंसर्ट कर दिया गया इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये 3/8d, पता नहीं कितनी कितनी मोटाई है, जितनी मर्जी है भाई, इसको लिखा हमने 3d/8 और एक प्लेट यहां डाल दी, ये कितने की है भाई, d/2। अब इसको भी 8 की टर्म्स में लिख लूं क्या, इसको मैं 4d/8 लिख सकता हूं, 4 2 जा 8 यानी d/2 ही हो जाएगा। तो इसके जैसा दिखाने के लिए इसको 4d/8 लिख देता हूं, ये हो गया 4d/8, ठीक है सर। तो इंसर्टेड इन द कैपेसिटर, अब इनका इसका K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसका K2 है, और बोलता है कि जो K1 है ना 1.25 K2 के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ K1 बताओ। इफ ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स, जब प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट a ओवर में d, हाँ। और अब जो नया कैपेसिटेंस है C डैश, किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आता है प्यारे बच्चों, सर जब T थिकनेस की स्लैब डाल देते हैं ना प्लेट्स के बीच में, तो नया कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट a ओवर में d माइनस टी प्लस में t/k। हाँ सर, ये T क्या है, जितने में प्लेट्स डाली गई, ये T क्या है, जितने में प्लेट्स डाली गई, और K क्या है, जो प्लेट डाली गई उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन सर यहाँ पे तो 2 प्लेट हैं, तो उनके लिए यहाँ पे K1 पुट करें या K2 पुट करें, तो प्यारे बच्चों उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, d माइनस में t प्लस t/k है, तो d तो ऐसे का ऐसा, माइनस में t कितना, इन दोनों की टोटल थिकनेस, तो d माइनस में टोटल थिकनेस कितनी, 3/8d प्लस में 4/8d। अच्छा, और अब प्लस में t/k, तो प्यारे बच्चों t इसकी थिकनेस बाय में इसका k, प्लस में इसकी थिकनेस बाय में इसका k लिख दो, तो ये कितना 3/8d बाय में k, K1 है, प्लस में इसका 4d/8 और इसका k, K2 है, तो वो पुट कर दिया, तो ये आएगा प्यारे बच्चों। समझ में आई बात। और बोलता है कि ये जो कैपेसिटेंस है ये 2 टाइम्स हो जाता है पहले वाले से, तो ये इससे ट्वाइस है, यानी दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट, यानी इसका डबल, देखना एक बार ध्यान से, इसका डबल इज इक्वल टू दिस। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो इसको लिखो यहां पे, तो इसको यहां पे लिखा तो एप्सिलॉन नॉट a बाई में ये कितना है d, माइनस में ये कितना हो गया 3d/8 प्लस में 4d/8 7d/8। समझ में आई बात, तो 7d/8 हो गया, प्लस में
ये देखो 3d बाई में 8k1 प्लस में 4d बाई में 8k2। अब यहां पे देखो k1 निकालना है तो k2 की जगह मैं k1 बाई में 1.25 ना लिख दूं, k2 इज इक्वल टू k1 बाई में 1.25 रख दो सर। तो 1.25 कितना होता है? क्या 5 बाई में 4 होता है या 6 बाई में 5 होता है? चलो देखते हैं। अरे पता होगा 5 बाई में 4। चलो देखते हैं। हाँ तो अब देखो यहां पे पुट कर दो इसको यहां पे, तो k2 की जगह k1 बाई 1.25, तो यहां पे आया अपने पास 3 बाई में 8 d बाई में k1 ऐसे का ऐसा प्लस में 4 बाई में 8 d बाई में k2 की जगह मैंने रख दिया k1 बाई में 1.25, k1 बाई में 1.25 ऊपर चला गया। समझ में आई ये बात? अरे समझ में आई ये बात? अब मैं इसको यहां पे एप्सिलॉन नोट ए से एप्सिलॉन नोट ए कैंसल, क्लियर? हाँ तो 2 बाई में d यहां पे लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, 2 बाई में d इज इक्वल टू, ये 2 बाई में d इज इक्वल टू 1 बाई में d माइनस में 7 बाई 8d, d बाई में 8 बच जाएगा। समझ में आई बात? अरे क्लियर है? हाँ तो 1 बाई 8d यानी d बाई में 8 बच गया। अच्छा अब प्लस में, ये प्लस में आ गया सर, तो यहां से देखना एक बार 3d बाई में 8 नीचे k1 प्लस में 4 इंटू 1.25 कितना होता है? क्या 5 होता है? हाँ देख लेते हैं। 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 1 4 1 5। हाँ तो यानी आप 4 इंटू में 1.25 को 5 लिख दो, तो 5 लिख दिया भैया, 5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा उससे पहले ये लिख दो, ये 3 बाई में 8 d बाई में k1, 3 बाई में 8 d बाई में k1। अच्छा प्लस में 5d बाई में 8 k1, 5d बाई में 8 k1। क्या क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 5 प्लस में 3 8d बाई में 8 k1 हो गया। इन दोनों का ऐड करूंगा तो 8d बाई में 8 k1, 8d बाई में 8 k1, ये कैंसिल हो गए भैया। हाँ तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा और d वहां पे, सो d इज इक्वल टू, d इंटू में 1, d इज इक्वल टू 2d बाई में 8 प्लस में 2d बाई में k1। क्लियर है ये चीज? सो ये कितने पे कटेगा? चलो अब ये भैया 2 4 पे कट जाएगा। हाँ अब k1 निकालना है हमें, d और इस d बाई 4 को इस तरफ ले जाओ, तो d माइनस में d बाई 4 इज इक्वल टू 2d बाई में k1। अब यहां से d कॉमन ले लो, तो 1 माइनस में 1 बाई 4, 3 बाई 4 बच गया, इक्वल टू 2d बाई में k1। 2 से 2 d से d कैंसल, 2 ऐसे का ऐसा भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k1 इज इक्वल टू 8, k1 इज इक्वल टू 8 बाई 3, यानी 3 2 जा 6, हाँ 2 बच गया, 3 6 जा 2.66 आ गई k1 की वैल्यू, यानी a इज द राइट आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? आई होप क्वाइट क्लियर। तो ये था 48th क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल इजी वाला। समझ में आया? तो थोड़ा सा लेंथी जरूर बनता है, ये फॉर्मूला याद रखना जो मैंने बताया है। अगर बीच में आपके स्लैब से तो कैसे करना है, नई चीज सीखी है यहाँ पे, उसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे प्लेट्स कैसे थी? ऐसे थी, ऐसे। अगर प्लेट्स ऐसे होती तो अलग फार्मूला बनता, वो आने वाले क्वेश्चंस में सीख जाएंगे आप। क्लियर? अब ऐसे ही हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीखना है प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन से। अब ये देखो ऑलरेडी आपको आता है, एनसीईआरटी के पेज 70 से 2020 में पूछा गया है प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन, पढ़ो खुद से। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। सी यानी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर में डी इज 6 माइक्रोफैराड। ठीक है सर, क्योंकि एयर थी इसलिए एप्सिलॉन नॉट ले लिया। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालें तो कैपेसिटेंस हो जाता है 30 माइक्रोफैराड। यानी अगर मीडियम में कैपेसिटेंस, जब मीडियम डाल दिया प्लेट्स के बीच में, तो एप्सिलॉन नॉट थोड़ी लिखूंगा, एप्सिलॉन मीडियम का लिखूंगा। हाँ, और ए ऐसे का ऐसा, डी ऐसे का ऐसा, ये कितना है? 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो भाई, दिस बाय में दिस। तो सी
एम बाई में सी नॉट इज इक्वल टू, इसके बाई में ये करेंगे तो एप्साइनल एम बाई में एप्साइनल नॉट बचेगा, दैट इज इक्वल टू 30 बाई में 6, यानी ये 5 आ गया। तो एप्साइनल एम इज इक्वल टू 5 इंटू में एप्साइनल नोट, ये इस तरफ चला जाएगा। तो एप्साइनल एम इज इक्वल टू 5 इंटू में एप्साइनल नोट कितना होता है, दे भी रखा है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। कर दो मल्टीप्लाई भाई, कर दोगे तो ये आएगा आपके पास, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। सो एप्साइनल एम इज इक्वल टू 5 की से मल्टीप्लाई, 5 25, 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 8 40 और 4 44, इतने इंटू में 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट्स में। तो आया क्या, आया क्या, आया क्या। अब इसमें देखो -13 है 0.44 के साथ, -10 है 0.44 के साथ। तो इस पॉइंट को मैं 1 2 यहां लेके आऊं तो 0.44 बन जाएगा और 10 की पावर पहले से 2 कम दिख जाएगी। समझ में आई बात, यानी आंसर अपना ये वाला आ जाएगा बी भैया। समझ में आई मेरी बात। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 49 फॉर यू। अरे कितना इजी था यार, चले आगे। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 50 प्यारे बच्चों। 4 ग्राफ्स है ए बी सी डी, आपको बताना कौन सा सही से रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डी का ग्राफ। अब सुनो, 2 थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, ये K1 स्लैब डाल रखी है, K2 स्लैब डाल रखी है और ये बीच में एयर है यहां पे और यहां पे, ठीक है। As shown in the figure, the variation of electric field between the plates with distance d measured from plate P, हाँ, is correctly shown by। एक बात बताओ, पहले इतनी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी है उतनी ही इतनी डिस्टेंस में, उतनी ही इतनी डिस्टेंस में, हाँ, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी यहां भी और यहां भी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है। हाँ, अब एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है या बढ़ती है? सर घटती है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, जो फील्ड को अपने थ्रू अलाउ ही नहीं करता, अलाउ करता है मतलब अपोज करता है उसको। अच्छा, अपोज करता तो फील्ड घट जाती है एयर की बजाय। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परमिटिविटी सबसे ज्यादा, के की वैल्यू सबसे ज्यादा 9 इंटू 10⁻⁹। समझ में आई बात? एप्साइनल नोट की वैल्यू सबसे कम एज कंपेयर टू अदर मीडियम्स, तो इजीली अलाउ करती है एयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का चलना, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक्स नहीं अलाउ करते इतना ज्यादा। समझ में आई बात? अच्छा, तो K टाइम्स घट जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो इसका K1 है डाइलेक्ट्रिक, इसका K2 है, तो K2 ज्यादा है, K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी K2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, K1 में ज्यादा है। अच्छा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 स्लैब, इस स्लैब सेकंड के थ्रू इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्लैब 1। समझ में आई मेरी बात? अच्छा सर, तो अब देखो भाई, तो एयर में यानी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पैच में सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एयर 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 है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में सेम, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ तीनों इस लाइन पे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ तीनों इस लाइन पे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ तीनों सेम लाइन पे। बिल्कुल सही। अब इसमें बोलता है कि सेकंड पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो 0 चली गई और इसमें भी 0 चली गई, यानी ऐसा तो है नहीं 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, घटेगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इस स्लैब और थ्रू दिस स्लैब किसमें कम? E1 में ज्यादा। तो E1 में तो दोनों में से ज्यादा, इसने तो कम दिखा रखी है, गलत। इसमें ये नेगेटिव में चली गई, घट गई पहले से, और ये बढ़ गई। नहीं भैया, दोनों में ही घटेगी, पर इसमें कम घटेगी, इसमें कम घटेगी, इसमें ज्यादा घटेगी, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। तो इसमें घटेगी और इस घट गई पहले से, यहां आ गई, और इसमें और ज्यादा घट गई, यानी दिस इज द राइट आंसर। समझ में आई प्यारे प्यारे बच्चों बात? अरे क्लियर है? सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या ही था यार, बहुत आसान क्वेश्चन। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। सो सारे PYQs अच्छे से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर किसी भी वे में आपको फायदा मिला है तो। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून विद द नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ये करते रहना, गारंटी है आपका स्कोर नीट में फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 करेक्ट होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।